देश विदेश डिजिटल चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश चंद। आज मैं बात करूंगा इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की स्थिति में कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल का महत्वपूर्ण दौरा था। वैसे तो ये दौरा इजराइल पर हुए हमले के बाद इजराइल के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए था, लेकिन इसके बहुत से मतलब थे। पहला तो ये कि पश्चिमी एशिया के देश अच्छी तरह से समझ जाएं कि इजराइल के साथ हमास के कन्फ्लिक्ट में अगर कोई अन्य देश कूदा तो मजबूरन अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा। यह उनके इस दौरे से स्पष्ट हो गया। इस दौरे से उनका दूसरा मकसद था कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को किस तरह से मानवीय सहायता को पहुंचाया जाए। इसके लिए कोई एक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि गाजा पट्टी के निर्दोष लोगों को बहुत सारी परेशानियां न झेलनी पड़े। लेकिन उनके इस दौरे से पहले हुई एक घटना ने इस दौरे के महत्व को और बढ़ा दिया। परसों गाजा पट्टी पर एक विस्फोट हुआ था, जिसमें अल जजीरा चैनल ने बताया कि यह हमला एक अस्पताल पे हुआ और उसमें कम से कम 500 व्यक्ति मारे गए, जिसमें निर्दोष नागरिक, मरीज, डॉक्टर और उनको विजिट करने वाले लोग भी थे। जबकि इसके सबूत में उसने कोई वीडियो या फोटो नहीं दिखाया। उसका आरोप था कि यह हमला इजराइल के बम से हुआ। ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि इजराइल इस युद्ध में बहुत सतर्क होकर चल रहा है। वैसे भी इजराइल को प्रेसिजन बॉम्बिंग में महारत हासिल है। उसके पास इस तरह के बम और मिसाइलें हैं जो कि किसी भी 4 फीट के क्षेत्रफल की जगह पर अचूक निशाना लगाने में समर्थ है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये सब GPS गाइडेड है। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में हुई एयर रेड्स में जो बम प्रयोग किए गए थे वो इजराइल में ही निर्मित थे। ये स्पाइस बम थे और इन बमों की खासियत कि जिस बिल्डिंग पर इनका प्रयोग किया जाता है उसकी छत पर यह छेद करने के बाद बिल्डिंग के अंदर जाकर फटता है, ताकि उस बिल्डिंग में उपस्थित लोगों को मारा जा सके। उस बिल्डिंग को नष्ट करना ही उसका उद्देश्य नहीं होता। यह GPS गाइडेड होता है और एक बार उसी रेंज में नक्शे पर टारगेट को लॉक कर दिया जाए तो वह वहाँ ही वार करता है। इजराइल की मिसाइलें अपने टारगेट पर GPS की मदद से ही हमला करती हैं। हमला इजराइल का नहीं था, जिसके कारण अस्पताल में विस्फोट हुआ। इसको सिद्ध करने में थोड़ा समय लगा, लेकिन इजराइल ये सिद्ध करने में सफल रहा। यह हमला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के रॉकेट से हुआ था, जो कि मिस फायर कर गया, जो कि अस्पताल के बगल स्थित कब्रिस्तान से छोड़ा गया था। हमास और गाजा में स्थित अन्य आतंकवादी संगठनों द्वारा छोड़े जा रहे रॉकेट बहुत रिलायबल नहीं है और हर 5 में से 1 रॉकेट उनके अपने ही क्षेत्र में गिर जाता है और वहीं के जान माल को नुकसान पहुँचाता है। ये रॉकेट भी उसी तरह का एक रॉकेट था कि वहीं पर गिर गया। कहा तो यह भी जाता है कि यह रॉकेट अस्पताल में न गिरकर उसके पार्किंग लॉट पर गिरा और लगभग 2 दर्जन लोगों की इसमें मौत हो गई, जिनको बढ़ा चढ़ाकर 500 व्यक्तियों की मौत बताया जा रहा। गाजा पट्टी में स्वतंत्र पत्रकारों के अनुपस्थिति के कारण हमास द्वारा इस तरह के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में उसको बहुत महारत है। इसके सबूत के तौर पर इजराइल के सेना अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें उनके सामने हमास के 2 लोगों के हुए बातचीत पेश की, जिसमें लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जो शार्पनर इस विस्फोट से निकले हैं वो दरअसल इजराइल के न होकर स्थानीय प्रकार के हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो कि इजराइल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हान्या नफ्ताली के शुरुआती ट्वीट से हुआ था, जिसे नफ्ताली ने बाद में डिलीट कर दिया और इसके लिए माफ़ी भी मांगी, से शुरू हुआ था, जिसमें उसने कहा था कि इजराइल ने एक अस्पताल पर हमला किया था और जिसमें छुपे हुए हमास आतंकी मारे गए हैं। बाद में अगले ट्वीट में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि वो गलत समझ के कारण हुआ था। बाइडेन ने इजराइल पहुंचने के बाद जो स्टेटमेंट दिया उसने इजराइल के वर्जन को और पुख्ता किया, लेकिन उससे जो भी नुकसान होना था वो हो चुका था। जॉर्डन ने अगले दिन बाइडेन के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी, जो कि गाजा के नागरिकों को राहत पहुंचाने के बारे में होनी थी। इजराइल को इस युद्ध में वैसे भी कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह उसको बार बार छोटे मोटे हमले करके उकसा रहा है। इसके अलावा उसको इस बात पर ध्यान रखना पड़ता है कि सिविल कैजुअलिटी भी कम से कम हो। इजराइल को सभी मिडिल ईस्ट के देशों की एक होकर उसके ऊपर हमला करने का भी खतरा है। वैसे तो इजराइल के पास 1,70,000 की रेगुलर सेना है और लगभग 4 लाख रिजर्विस्ट भी हैं। वह अपने पड़ोसियों की सेनाओं से वैसे लड़ने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके पास 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी है और अनधिकारिक सूत्रों के अनुसार इजराइल 80 से लेकर 400 न्यूक्लियर बमों का जखीरा भी अपने पास रखे हुए है। लेकिन अगर युद्ध एस्केलेट होता है तो उससे विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके तुरंत के लक्ष्य में उसको हमास को तो ख़त्म करना ही है,
साथ में अपने 200 के लगभग अपहृत नागरिकों को छुड़ाने की भी चुनौती है। 2011 में अपने एक सैनिक को हमास से वापस लेने के लिए उसको 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना पड़ा था। बावजूद सारी कोशिशों को वो अभी तक अपनी सेना को गाजा में भेज नहीं पाया। उसकी वजह है कि गुरिल्ला वार के साथ कन्वेंशनल आर्मी कभी भी ठीक तरह से निपट नहीं पाती। इजराइल के हवाई हमले हमास के नेटवर्क को काफ़ी हद तक नष्ट करने में सफल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द जो कि इजराइल की सेना का गाजा में घुसने से पहले नज़र आ रहा है वह है भूमिगत सुरंगें। पूरी गाजा पट्टी इन भूमिगत सुरंगों से पटी पड़ी है। इन सुरंगों में ही हमास अपने रॉकेट और गोला बारूद का जखीरा रखती है। दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इन सुरंगों की जानकारी दे सके। इजराइल ने अपने ड्रोन विमानों और उपग्रहों से गाजा पट्टी के विभिन्न ठिकानों पर उनके मूवमेंट पर नज़र रखी हुई है, जिससे इन सुरंगों से निकलने और घुसने का पता चल सके। लेकिन ये सुरंगें अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाती हैं तो बहुत मुश्किल होगा इन सुरंगों से बचना। ये सुरंगें इजरायली सैनिकों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। एक सुरंग से निकलकर हमला करना और फिर इजरायली सैनिक को उन सुरंगों में घुसने के लिए मजबूर कर देना और फिर उन सैनिकों को मौत के घाट उतारने का खतरा हमेशा बना रहेगा। एक और मजबूरी है इजराइल की सेना के सामने कि एक बार अंदर घुसने के बाद वो अपने कदम काम पूरा हो जाने तक खींच नहीं सकती। पूरी गाजा पट्टी के विभिन्न स्थानों की लाइव तस्वीरों से इजराइल के कमांडर पूरा विश्लेषण कर रहे हैं ताकि आसान खतरों की पहले से ड्रिल तैयार हो। गुरिल्ला वार में अमेरिका भी कभी जीत नहीं पाई। वियतनाम युद्ध उसका उदाहरण है। अभी ये हाल का उदाहरण रूस का अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजना और बाद में करारी हार के बाद वापस ले लेना। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में सेना भेजी गई और बहुत बेआबरू होकर वो वहाँ से निकलना पड़ा, जबकि अमेरिका ने युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में अफगान नागरिकों की हत्या कोलेटरल डैमेज के नाम पर की थी। वह लग्जरी यहाँ पे इजराइल को उपलब्ध नहीं है। उसके एक एक कदम पर विश्व जनमत की निगाह है। गुरिल्ला वार में एक छोटी सी टुकड़ी भी एक बड़ी सेना को हरा सकती है। इस बात को आईडीएफ भी समझती है। एक सूत्र के अनुसार हमास के पास 10,000 से लेकर 40,000 तक लड़ाके युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए इजराइल ने उत्तरी गाजा से नागरिकों को निकल जाने के लिए कहा है। इस आशा के पर्चे भी इजराइल ने हवाई जहाज से गिराए हैं। काफ़ी संख्या में लोग उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण की तरफ चले गए हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह से नहीं हो पाया। इसमें हमास भी रोड़े अटका रहा है। हमास अपने बचाव के लिए निर्दोष नागरिकों को शील्ड के रूप में प्रयोग करना चाहता है। उसका मकसद यही है कि निर्दोष नागरिक बड़ी संख्या में मारे जाएं और मुस्लिम उम्मा को इस बिना पर इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़े। इजराइल ने अभी तक कोई भी मौका ऐसा नहीं दिया है जिसे कि हमास भुना सके। किसी मास सिविलियंस के नरसंहार की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है जिससे मुस्लिम देश इकट्ठे हो सकें और विश्व ओपिनियन उसके खिलाफ हो जाए। आगे भी इजराइल इस बात का पूरा ध्यान रख के चल रही है कि ऐसा कोई हादसा न हो। इजराइल ने अपने हवाई हमलों से पहले भी गाजा पट्टी के नागरिकों को हर बार चेतावनी दी है। गाजा के लोग जो कि पानी बिजली के लिए इजराइल के ऊपर निर्भर हैं और इतने सख्त ब्लॉकेड के बाद कई अन्य वस्तुओं की कमी से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक राहत की बात है कि गाजा की सीमा से लगते हुए मिस्र के राफा बॉर्डर जो कि मिस्र ने बंद किया हुआ था कि कहीं बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक उसके देश में न घुस जाएं, बाइडेन और मिस्र के राष्ट्रपति सीसी की बातचीत के बाद खुलने जा रहा है। पहला कारवां 20 ट्रकों का इस बॉर्डर से राहत सामग्री गाजा के लिए नागरिकों के लिए लेकर आज पहुंचेगा और यह देखा जाएगा कि हमास इस राहत सामग्री को अपने कब्जे में तो नहीं ले लेता। अगर ऐसा हुआ तो आगे राहत सामग्री भेजना मुश्किल होगा। अगर यूएनओ के अधिकारी ये सुनिश्चित करने में सफल रहते हैं कि यह सामग्री नागरिकों तक पहुंच रही है तो आगे राहत सामग्री भेजना आसान हो जाएगा। इजराइल अगले 1-2 दिनों में अपनी सेना गाजा पट्टी के उत्तरी क्षेत्रों की तलाशी लेने के लिए भेज देगा। इसी दौरान उसे हमास की असली तैयारी का भी पता लगेगा। ग्राउंड असॉल्ट के बाद इस युद्ध की असली तस्वीर सामने आएगी कि इजराइल अपने कितने बंधकों को छुड़ाने में सफल रहता है और किस स्तर तक वो हमास को चोट पहुंचाने में सफल रहता है। आज के अंक में इतना ही। आपको ये अंक कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।